तू सोचता है ना क्यों तेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों तेरे सपने टूटे, लोग चले गए और जिंदगी राख जैसी हो गई। क्यों तेरे भीतर बार बार कुछ बिखरता है, क्योंकि भोलेनाथ ने तुझे चुना है। हाँ, महादेव उन्हीं को तोड़ते हैं जिन्हें वो अपने काम का बनाना चाहते हैं। वे खिलौनों से नहीं अस्त्रों से काम लेते हैं, और अस्त्र बनने से पहले लोहा तपना पड़ता है। तेरा टूटना, तेरा रोना, तेरा हार जाना, ये सब शिव की प्रयोगशाला का हिस्सा है, जहां आत्मा को सोना बनाया जाता है। महादेव जानते हैं जो टूटा है वही गूंज सकता है। अपूर्णता में ही करुणा है और करुणा में ही भक्ति। इसलिए वो पूरे इंसान को नहीं, टूटे हुए को चुनते हैं, क्योंकि जो टूटा है उसने अहंकार खोया है, जो गिरा है उसने धरती का स्पर्श जाना है, जो रोया है वही किसी और की पीड़ा समझ सकता है। महादेव तुझे नहीं तोड़ रहे, वो तेरे भीतर की अशुद्धि निकाल रहे हैं। हर दर्द एक शुद्धि है, हर खोना एक नया आरंभ। जब तू क्यों मैं पूछता है, तब शिव कहते हैं कि तुझ में मेरी झलक है। वे तुझे साधारण जीवन के लिए नहीं बना रहे, वे तुझे आत्मिक युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। जो खुद के भीतर जल गया वही इस जगत को रोशन कर सकता है। तो अब अपने टूटेपन से शर्माना मत, उसे छिपाना मत, उसे अपनाना सीख, क्योंकि वही महादेव का आशीर्वाद छिपा है। तेरे भीतर जो दर्द है वही तेरी दिव्यता की गूंज है। तू टूटा नहीं है, तू पुनर्निर्माण के दौर में है, और जब ये तप समाप्त होगा तू वही बनेगा जो संसार बदल देता है। एक जीवित प्रतीक कि कैसे शिव अपने भक्तों को राख में से भी जगा देते हैं। तो उठ जा, अपने टूटे हिस्सों को जोड़ मत, उन्हें जलने दे, क्योंकि अग्नि में ही शिव प्रकट होते हैं। बाबा, मैं नादान हूं, बार बार गलती करता हूं, भटक जाता हूं, कभी सही गलत का ज्ञान नहीं होता। हर बार किसी को सच्चा मान लेता हूं और वही मुझे तोड़ जाता है। कभी लगता है सब गलत है, फिर भी बोल नहीं पाता। बस भीतर से एक आवाज उठती है, महादेव मुझे संभाल लो। सुना है जो तेरा हो जाए वो राह नहीं भटकता। तू खुद उसके आगे चलने लगता है। हर गलत मोड़ से पहले तू दीवार बन जाता है। तो आज मैं बस तुझसे यही कहने आया हूं, मुझे गिरने से पहले थाम लेना बाबा, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूं। मैंने समझ लिया है अकेलापन सजा नहीं होता, वो पल तो वरदान है जब तू भीतर उतरता है। जब सब दूर चले जाते हैं तब पता चलता है कि तू कभी गया ही नहीं था। तेरी भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर नहीं, वो हर उस पल में है जब मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, जब मैं किसी के लिए मौन रहूं, जब मैं किसी के दोष पर भी करुणा रखूं। वही असली भक्ति जन्म लेती है। बाबा, तू जानता है मैं साधु नहीं, बस एक साधारण इंसान हूं, पर मेरी नियत सच्ची है। मैं ना किसी को छलना चाहता हूं, ना किसी को हराना, बस खुद को तुझ में पाना चाहता हूं। अब मैंने तय किया है, ना मैं भीड़ में खोऊंगा, ना दिखावे में झुकूंगा। भले मैं मंदिर न जाऊं, पर अपने मन के भीतर तेरा नाम जलाऊंगा। मेरा ध्यान मेरा मंदिर होगा, मेरा कर्म मेरी आरती, और मेरा मौन तेरी उपस्थिति। बाबा, बस इतना कर देना कि मैं कभी किसी का दिल ना तोड़ूं, और जब टूटूं तो भी तेरे नाम से जुड़ जाऊं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है भक्ति का अर्थ पूजा नहीं परिवर्तन है।